दोस्तों मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो ल्यूमिनस ईवो एस 1250 और ल्यूमिनस ज़ीलियो एस 1250 इन्वर्टर के अंदर। और इसीलिए आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि इन दोनों इन्वर्टर के अंदर क्या फ़र्क है, ये आप हमें बताओ और हमें कौन सा इन्वर्टर बाय करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से इन्वर्टर और बैटरी के कंटेंट शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे ल्यूमिनस ईवो एस 1250 और ल्यूमिनस ज़ीलियो एस 1250 इन्वर्टर के अंदर, और आपको बताएंगे कि दोनों इन्वर्टर के अंदर एग्जैक्टली क्या फ़र्क है। सो चलिए फटाफट से इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद में आपको इनके लुक्स और इनके टेक स्पेक्स और क्या फ़र्क है हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। सो फाइनली हमने दोनों इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लिया है और आप यहाँ पर दोनों इन्वर्टर के लुक्स चेकआउट कर सकते हो। जो सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों ही इन्वर्टर के अंदर वो इनके लुक्स को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईवो एस की जो लुक्स है वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम दी ज़ीलियो एस सीरीज़। अब जो ईवो एस सीरीज़ है वो आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर जैसा देखने के लिए लगेगा, बट स्टिल इसको जब से कंपनी ने अपनी इको वोल्ट सीरीज़ को रिप्लेस करके ईवो एस सीरीज़ आई है तो ये और प्रीमियम हो गया, क्योंकि फ्रंट में आपको एक जो ग्लॉसी फिनिश है फ्रंट पैनल का वो आपको यहाँ पर मिलता है। फ्रंट पैनल पूरा चेंज है। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिलता है जो कि बैटरी की जो चार्ज परसेंटेज है वो 3 कलर्स के अंदर बताता है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। बट वही सेम इंडिकेटर आपको ज़ीलियो के अंदर एक स्माइल इंडिकेटर की फॉर्म में मिलता है जो सेम काम करता है, यानी कि बैटरी की चार्ज परसेंटेज आपको ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर के अंदर जो है वो दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मोर प्रीमियम लगेगा, मोर क्लासी लगेगा, मोर यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बेटर सेफ्टी फीचर्स हैं और साथ ही फैंसी फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फैंसी फीचर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट के अंदर आपको जो बार दिया गया है वो थोड़ा एक फैंसी लुक है, इसीलिए। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फ्रंट में आपको एक डिस्प्ले भी दी गई है एज़ कम्पेयर टू दी ईवो एस, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है। अब बात करते हैं इनके टेक स्पेक्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको इनके क्लोज लुक पर लेकर चलूँगा फ्रंट और बैक में, ताकि आपको एक रेफरेंस आ पाए कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों इन्वर्टर के अंदर। सो ये इन्वर्टर भी 1250 मॉडल है, ये भी 1250 मॉडल है। दोनों ही इन्वर्टर 1100 VA के हैं और 924 वाट का जो आउटपुट है वो आपको देते हैं, जो कि 84% की एफिशिएंसी बन जाती है। दोनों इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है और दोनों इन्वर्टर की जो DC वायर दी गई है वो 10 स्क्वायर mm की कॉपर की वायर आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि जो कंपनी ने इन दोनों के टेक स्पेक्स रखे हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बस जो फीचर्स वगैरह का फ़र्क है फ्रंट में बैक में उनका थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इनकी क्लोज लुक पर लेकर चलता हूँ और आपको मैं इनका मेजर डिफरेंस बताता हूँ क्या क्या आपको यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर दोनों इन्वर्टर्स को चेकआउट कर सकते हो क्या आपको डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर आप लुक्स के अंदर अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर नोट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें इनके फ्रंट लुक्स की तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का स्माइल इंडिकेटर ये नहीं मिलता। ये नॉर्मली अगर आप कह सकते हो कि इसको सिर्फ पेंट किया गया है। वाइट जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये नॉर्मल पेंट आप कह सकते हो जो कि यहाँ पर किया गया है। ये ग्लो नहीं करता, ना ही कोई क्रोम है। बट अगर आप ये चीज़ आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये आपको एक इतना बड़ा स्माइल इंडिकेटर दिया गया है जो कि 3 कलर के अंदर चेंज हो जाता है। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है जो कि बैटरी इंडिकेटर आप देख रहे हो, ये ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर के अंदर चेंज होता है जैसे जैसे बैटरी डाउन होती रहती है या चार्ज होती रहती है। बट यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा दिया गया है जो इसकी सबसे बड़ी USP है इस इन्वर्टर की, और अभी तक किसी और कंपनी ने ऐसा फीचर नहीं दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किसकी लुक ज़्यादा बेटर लगती है और कौन सा इन्वर्टर के लुक्स आपके लिए ज़्यादा मैटर करती हैं या नहीं भी करती। अब अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो ईवो एस 1250 की ब्रांडिंग इधर है, ल्यूमिनस की ब्रांडिंग इधर है। यहाँ पर आपको 4 LEDs दी गई हैं, मेन्स ऑन के लिए, बैटरी इंडिकेटर के लिए, इको UPS मोड के लिए, जिसको आप यहीं से स्विच कर सकते हो 2 सेकंड होल्ड कर कर। ये वार्निंग इंडिकेटर अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा।
अब अगर बात करें Zilio S1250 की, तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको एक LCD मिल जाती है जो कि आपको बैकअप टाइम, चार्जिंग टाइम बताती है। इको यूपीएस मोड आपको यहीं पर नज़र आएगा जो कि आप यहीं से स्विच कर सकते हो। जब ये मेंस मोड के ऊपर होता है तो यहाँ पर आपको मेंस का आइकन वगैरह हर एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। जब बैटरी चार्ज होती है तो ये एनिमेशन ग्लो करता है, जब बैटरी डाउन होती है तो ये नीचे की तरफ डाउन होता है। और ये जो टाइम है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है एज़ पर दी आपकी कितनी बैटरी चार्ज है या कितना आपको बैकअप मिल रहा है उसके हिसाब से। तो अभी जो हमारी बैटरी है वो थोड़ी सी डाउन है तो इसलिए ऑरेंज है। अगर ये फुल चार्ज होती या नियर टू फुल चार्ज होती तो ये ग्रीन के आसपास होती। और अगर कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये जो लाइट है वो रेड कलर के अंदर चेंज होकर ब्लिंक भी करती है। अगर आपको इन दोनों ही इन्वर्टर का डिटेल रिव्यू देखना है ना, Evo S सीरीज़ और Zilio S सीरीज़ का, तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर चेकआउट करोगे ना, तो जो Evo S सीरीज़ है वो पीछे से काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ये सीरीज़ जो है वो थोड़ा सा छोटी है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पाओ, अगर आपको थोड़ा सा जस्टिस हो रहा हो तो इतना आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है दोनों ही इन्वर्टर के अंदर। यानी कि जो Evo S सीरीज़ है वो थोड़ी सी लॉन्ग है बट वो वाली थोड़ी सी शॉर्ट है। तो फ्रंट के अंदर आपको उम्मीद करता हूँ जो डिफरेंस है वो समझ आ पाया होगा। दोनों का जो वेट है वो लगभग सेम ही है, दोनों इन्वर्टर हैवी हैं देखने में और उठाने में भी। साइड में आपको जो वेंटिलेशन होल्स हैं वो यहाँ पर ऑफ़र किए गए हैं। तो ये तो थी इनकी फ्रंट लुक्स की बात। अब बात करते हैं इनकी बैक प्रोफाइल के बारे में। इनकी जो बैक प्रोफाइल है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर जस्टिस हो रहा होगा। अब अगर सबसे पहले बात करें इनकी वायर्स की, तो दोनों की जो वायर्स हैं वो 10 स्क्वायर mm में कॉपर की जो वायर्स हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो कॉपर की वायर है वो आपको यहाँ पर दोनों ही इन्वर्टर के साथ में दी गई है 10 स्क्वायर mm की। अब यहाँ पर आप इनकी जो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो चेकआउट कर सकते हो, 1100 VA 924 वाट। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रही है। और अब अगर आप यहाँ पर इनकी लुक्स के अंदर डिफरेंस देखोगे तो अब मैं आपको बताता हूँ। वेंटिलेशन फ़ैन इधर है, वेंटिलेशन फ़ैन इधर भी है। उसके बाद में वायर बिल्कुल सेम दी गई है। आउटपुट सॉकेट आपको 16 एम्पेयर का और 6 एम्पेयर का कंबाइन यहाँ पर दिया गया दोनों इन्वर्टर के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच, यहाँ पर भी बैटरी सिलेक्शन स्विच मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर दो चीज़ों का। एक आपको यहाँ पर बाईपास मोड दिया गया है, यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको इनपुट के लिए MCB मिलती है जो कि बेटर प्रोटेक्शन देती है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती। ये दो चीज़ का यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस मिलता है Evo S और Zilio S सीरीज़ के अंदर, इनके बैक प्रोफाइल के अंदर। तो आप लोगों ने देखा क्या डिफरेंस है। वेट भी चेकआउट कर सकते हो, 11 kgs 450 ग्राम Evo S सीरीज़ का। Zilio S 1250 का वेट चेकआउट कर सकते हो 10 kgs। तो 1.5 किलो का जो डिफरेंस है वो आपको दोनों इन्वर्टर के अंदर मिलता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी Zilio S और Evo S 1250 इन्वर्टर के बारे में। मैंने आपको इनकी टेक स्पेक्स, क्या फीचर्स में डिफरेंशिएशन है, क्या लुक्स के अंदर डिफरेंशिएशन है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो इनकी जो प्राइसिंग है अभी फ़िलहाल के अंदर Zilio S 1250 की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट के अंदर आपको तकरीबन 8200 से 8500 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा अभी फ़िलहाल में। अब जो Evo S की प्राइसिंग है 1250 की, वो Zilio S 1250 से 1200 रुपये का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यानी कि Evo S सीरीज़ 1200 रुपये सस्ती है फ्रॉम दी Zilio S 1250। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो Zilio S 1250 इन्वर्टर है और 1550 इन्वर्टर है, ये वाले जो नए मॉडल्स आए हैं इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत रेयर ही आपको कहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए इसके जो प्राइसिंग है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अब बात आती है कि आपको कौन सा इन्वर्टर ऑप्ट करना चाहिए। देखिए अब आपको समझ आ चुका होगा अब तक कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बेटर है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए, बैकअप टाइम नहीं देखना और चार्जिंग टाइम आपको नहीं देखना और एक फैंसी फीचर्स वाला लुक नहीं चाहिए, तो आप Evo S 1250 को ऑप्ट कर सकते हो अगर आप 1100 VA का इन्वर्टर देख रहे हो। बस आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप Evo S 1250 पर जा रहे हो कि आपको यहाँ पर मेंस इनपुट के लिए MCB नहीं मिलेगी। तो आप जहाँ भी इस इन्वर्टर को कनेक्ट करो जिस भी सॉकेट के अंदर, वहाँ पर आप स्विच को हटाकर एक MCB लगवा सकते हो और आपको यहाँ पर एक बाईपास स्विच नहीं मिलेगा।
तो ये दो चीज़ों का मेजर डिफरेंस है सेफ्टी से रिलेटेड। बट अगर आपको बैकअप टाइम, चार्जिंग टाइम, एक फैंसी लुक चाहिए तो आप Zelio S1250 पर जा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी दोनों ही इन्वर्टर्स के बारे में। अगर आपको ये दोनों इन्वर्टर्स परचेज़ करने हैं तो हमारे पास दोनों ही इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।